अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यहाँ पर 9वीं जमात का 8वां सबक मुआशियात का तारुफ। यहाँ से हमारी मुआशियात के कुछ सबक चालू हो गए हैं, तो हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफिया के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए सवालात शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए कि दायरे में दिए हुए सवाल या निशान की जगह मुनासिब मालूमात दर्ज करके मईशत की इकसाम की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भारत, स्वीडन, बरतानिया, उज़्मा और यहाँ पे इंसराम निजी अफराद के ज़िम्मे समाजी फलाह व बहबूद के हसूल। तो यहाँ पे इसके जवाबात देखते हैं। तो जवाब में हम देखेंगे कि सवालिया निशान की जगह के जवाब मंदरजा झेल जदूल में दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पर सरमायादाराना मईशत, दूसरा है इश्तराकी मईशत, तीसरा है मखलूत मईशत। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि जर्मनी, जापान, अमेरिका जो है वो सरमायादाराना मईशत में आते हैं। चीन, रूस जो है इश्तराकी मईशत में, भारत, स्वीडन और बरतानिया जो है मखलूत मईशत में। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इंतजामिया खानगी अफराद के लिए जरिया, यहाँ पे सरमायादाराना मईशत में ही आएगा। और इश्तराकी मईशत में इंतजामिया हुकूमत के जरिए, मखलूत मईशत में इंतजामिया खानगी अफराद और हुकूमत के जरिए। चौथा है यहाँ पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ये सरमायादाराना मईशत का काम है। और इश्तराकी में समाजी बहबूद वफादा की हसूल, मखलूत मईशत में मुनाफा और समाजी बहबूद में मुआफ़िक़त। तो अगला यहाँ पे सवाल 2 है कि झेल में दिए गए गलत बयानात को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पहला है सवाल, सरमायादाराना मईशत में वसाइल पैदावार की मलकियत हुकूमत की होती है। तो जवाब है यहाँ पर सरमायादाराना मईशत में वसाइल पैदावार की मलकियत खानगी अफराद की होती है। दूसरा सवाल है, इश्तराकी मईशत का अहम तरीन मकसद नफ़ा कमाना होता है। तो जवाब है यहाँ पर इश्तराकी मईशत का अहम तरीन मकसद समाजी फलाह व बहबूद का उसूल है। तीसरा सवाल है यहाँ पे जर्मनी, जापान और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मखलूत मईशत है। तो जवाब है कि भारत, स्वीडन और बरतानिया यूके में मखलूत मईशत पाई जाती है। चौथा सवाल है यहाँ पर इश्तराकी मईशत में अवामी और खानगी शोबों का बाहमी वजूद पाया जाता है। तो जवाब है मखलूत मईशत में अवामी और खानगी शोबों का बाहमी वजूद पाया जाता है। पांचवा सवाल है यहाँ पर मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ और मईशत को निजी कारी की तरफ ले जा रही हैं। तो जवाब है मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ मईशत को आलमकारी की तरफ ले जा रही हैं। छठा सवाल है यहाँ पर आलमकारी यानी आलमी मईशत को मुल्क की मईशत से हम आहंग करना। तो यहाँ पे जवाब है आलमकारी यानी मुल्क की मईशत को आलमी मईशत से हम आहंग करना। अगला सवाल 3, मंदरजा झेल सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में हमें अब जवाब देना है। तो यहाँ पर 5 सवाल या 4 सवाल जो भी हैं मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ और इन्हें हम जवाब बाद में देंगे। तो ये हमें एक जुमले में जवाब देना है। तो पहला सवाल है, इनफरादी या ख़ानदानी इंसराम किन मुआशी अवामिल से मुताल्लिक होता है। तो दूसरा है यहाँ पे मईशत की इस्लाह किस यूनानी लफ्ज़ से बनी हुई है। जिम में है सरमायादाराना मईशत में पैदावार की वसाइल की मलकियत और उनका इंसराम किसके पास होता है। दाल में है यहाँ पर आलमकारी का मफहूम बताइए। तो चलिए जवाब की तरफ। पहला देखिए एक जुमले में जवाब यहाँ पे शुरू हो रहा है। पहला सवाल है का जवाब इनफरादी और ख़ानदानी इंसराम खुसूसन आमदनी और इखराजात इन मुआशी अवामिल से मुताल्लिक होता है। दूसरे का जवाब मुआशियात यानी इकोनॉमिक्स, ये इस्लाह यूनानी लफ्ज़ इकोनोमिया यानी आइकोनोमिया से बनाई गई है। तीसरा सवाल है यूनानी लफ्ज़ आइकोनोमिया का मतलब क्या है। तो जवाब है यूनानी लफ्ज़ आइकोनोमिया का मतलब है ख़ानदानी इंतज़ामिया। अगला सवाल 4,
सरमायादाराना मईशत में पैदावार के वसाइल की मलकियत और उनका इंसराम किसके पास होता है? तो जवाब है सरमायादाराना मईशत में पैदावार के वसाइल की मलकियत और उनका इंसराम निजी अफराद के पास होता है। सवाल 5। अब यहाँ पे देखिए सवाल 5 है कि आलमकारी का मफहूम बताइए। तो जवाब है यहाँ पर आलमकारी का मफहूम यानी मुल्क की मईशत को आलमी मईशत से हम आहंग करता है। छठा सवाल है यहाँ पर वक्त, रुपया, मेहनत, जमीन और वसाइल का मौसर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हम किस तरह समझते हैं, ये हम किस तरह समझते हैं? तो जवाब है वक्त, रुपया, मेहनत, जमीन और वसाइल का मौसर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हम मुआशियात की मदद से समझते हैं। अगला सवाल 7 है मुआशियात में किन बातों का मुताला किया जाता है? तो जवाब है मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों की लामहदूद ज़रूरियात की तकमील कैसे की जाए, इसका मुताला मुआशियात में किया जाता है। सवाल 8 जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से मईशत का मफहूम क्या है? तो जवाब है जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से किसी मखसूस खित्ते की पैदावार, तकसीम, अशिया और खिदमात के इस्तेमाल से मुतालिक सरगर्मियों को मुआशियत कहा जाता है। तो अगला सवाल है यहाँ पर 9 मईशत की अहम इकसाम कौन से हैं? तो इसका जवाब है मईशत की 3 अहम इकसाम हैं, सरमायादाराना मईशत, इश्तराकी मईशत और मखलूत मईशत हैं। 10वां सवाल किस माहिर मौशियात को मुआशियात का बानी कहा जाता है? तो जवाब है माहिर मौशियात एडम स्मिथ को मुआशियात का बानी कहा जाता है। 11वां सवाल एडम स्मिथ की कौन सी किताब 1776 में शाये हुई? तो जवाब है यहाँ पे 1776 में एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कौमों की दौलत शाये हुई। वेल्थ ऑफ नेशंस, कौमों की दौलत। अब 12वां सवाल है मुआशियात की तारीफ दौलत की साइंस की तौर पर किस माहिर माशियात ने की? तो जवाब है माहिर मौशियात एडम स्मिथ ने मुआशियात की तारीफ बतौर दौलत की साइंस की है। 13 सवाल है कि आलमी मईशत यानी क्या? तो जवाब है आलमी मईशत सरहदों से आज़ाद मईशत होती है, ये जिसमें कुदरती वसाइल, मुनाफा, खिदमात, सरमाया, मेहनत और टेक्नोलॉजी का आज़ादी के साथ मुल्क की सरहद से परे फैलाव होता है। अब अगला यहाँ पे है सवाल वजाहत कीजिए। वजाहत करना है हमें। तो अलिफ में है कि मईशत की इब्तिदा घर से होती है। तो जवाब है पहला पॉइंट आमदनी और इखराजात में तालमेल कायम करने के लिए ख़ानदान के सरबराह ज़रूरियात की तरजीहात तय करनी पड़ती है, क्योंकि ख़ानदान की ज़रूरियात लामहदूद होती है और इनकी तकमील की ज़राए महदूद होते हैं। पॉइंट 2 आमदनी और खर्च में तालमेल कायम करने के अमल की कोशिशों की ख़ानदानी इंतज़ामिया कहते हैं। पॉइंट 3 ख़ानदानी इंतज़ामिया और मईशत में बहुत सारी मुमासलतें हैं। इसी के मुताबिक गांव या शहर की इंतज़ामिया, रियासत की इंतज़ामिया, मुल्क की इंतज़ामिया, यहाँ तक कि दुनिया की इंतज़ामिया भी होती हैं। इसी को मुआशी इंतज़ामिया कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर बे में भारत की मईशत मखलूत नोयत की है। भारत की मईशत मखलूत नोयत की है। तो पहला यहाँ पे इसका पॉइंट है भारत की मईशत में अवामी शोबा और खानगी शोबे दोनों का बाहमी वजूद पाया जाता है। पॉइंट 2 भारत में वसाइल पैदावार की मलकियत और इंतज़ाम कुंजी सनतकारों और हुकूमत के दरमियान तकसीम कर दिया गया है। पॉइंट 3 खानगी कारोबारी अदारे मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि अवामी शोबे समाजी बहबूद की कोशिश करता है। पॉइंट 4 इस तरह सरमायादाराना मईशत और अक्सर इश्तराकी मईशत दोनों की खुसूसियात भारत में नज़र आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की मईशत मखलूत नोयत की है। अगला सवाल है यहाँ पर जीम मईशत के लिहाज से दुनिया के मुमालिक 3 इकसाम के हैं। तो देखते हैं जवाब। देखिए जवाब हमारा ये है। इसका पहला पॉइंट है
किसी मखसूस खित्ते की पैदावार, तकसीम, अशिया और खिदमात के इस्तेमाल से मुतालिक सरगर्मियों की मईशत कहा जाता है। पॉइंट 2, मईशत में पैदावारी वसाइल की मलकियत कुछ ममालिक में निजी अफराद की होती है तो कहीं पर हुकूमत की, और कुछ ममालिक में निजी अफराद और हुकूमत दोनों की बाहमी मलकियत होती है। पॉइंट 3, किसी मईशत का असल मकसद मुनाफा कमाना होता है तो किसी का असल मकसद समाजी फलाह व बहबूद होता है। इसी तरह कुछ मईशतों का मकसद मुनाफा का हुसूल और समाजी फलाह व बहबूद दोनों की बाहमी मुवाफ़क़त का होता है। पॉइंट 4, मईशत की नोयत के लिहाज से इनकी तकसीम सरमायादाराना मईशत, इश्तराकी मईशत और मखलूत मईशत इन 3 इक़साम में की जाती है। इसी तरह मईशत के लिहाज से दुनिया के ममालिक में इन 3 इक़साम की मईशतें पाई जाती हैं। अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, मुआशियात ये एक निहायत अहम समाजी इल्म है। तो जवाब का पहला पॉइंट है समाजी उलूम में मुख्तलिफ किस्म के इंसानी बर्ताव का मुताला किया जाता है। पॉइंट 2, इंसानों के मुआशी बर्ताव का मुताला मुआशियात में किया जाता है। पॉइंट 3, ज़रात का कारोबार, मालियात, हुकूमत और कानून के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मुआशियात का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट 4, इंसानों की समाजी तरक्की में मुआशियात को गैर मामूली अहमियत हासिल है, इसलिए कहा जा सकता है कि मुआशियात एक निहायत अहम समाजी इल्म है। अगला सवाल 5 है यहाँ पे दे रहा है कि दर्जे झेल सवालों के जवाब तफसील से लिखिए। तो पहला है सवाल, लियोनल रॉबिन्स के मुताबिक मुआशियात की तारीफ क्या है? तो जवाब है का पहला पॉइंट, लियोनल रॉबिन्स के मुताबिक लामहदूद ज़रूरियात और महदूद, नायाब और इस्तेमाल के मुतबादल वसाइल के तालमेल के लिए की जाने वाली इंसानी मसाई यानी कोशिशों के मुताले को मुआशियात कहा जाता है। पॉइंट 2, इंसान की ज़रूरियात लामहदूद हैं, इसलिए उनकी तरजीहात मुतय्यन करना पड़ती हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर वसाइल के महदूद, नायाब और मुतबादल होने के बिना पर बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की तकमील को तरजीह देना पड़ती है। पॉइंट 4, ज़मीन जैसे नायाब वसीले का इस्तेमाल ज़रात के लिए किया जाता है या सनतों के क़याम के लिए या शहरों को बसाने के लिए। सवाल पॉइंट 5, इसी तरह मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल करके इंसानों के लामहदूद ज़रूरियात की तकमील की जाती है, उन्हीं कोशिशों का मुताला मुआशियात में किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे 2, सरमायादाराना मईशत की नोयत वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि सरमायादाराना मईशत के हामिल मुल्क में पैदावार के वसाइल की मलकियत और इंतज़ामी निजी अफराद के ज़िम्मे होती है। दूसरा पॉइंट है कि पैदावार के शोबे पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता। तो तीसरा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के हुसूल के लिए पैदावार की जाती है और समाजी फलाह व बहबूद नज़रअंदाज किया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पर अमेरिका, जर्मनी और जापान इन ममालिक में सरमायादाराना मईशत का चलन है। अगला सवाल 3 है यहाँ पर, इश्तराकी मईशत की नोयत वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है सरमायादाराना मईशत में समाजी फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज किए जाने की बिना पर रद्द अमल के तौर पर इश्तराकी मईशत का वजूद अमल में आया। दूसरा पॉइंट है इश्तराकी मईशत में वसाइल पैदावार की मलकियत पूरे समाज यानी हुकूमत की होती है, पूरी मईशत पर हुकूमत का कंट्रोल होता है। पॉइंट 3, इस मईशत का अहम मकसद समाजी फलाह व बहबूद होता है। पॉइंट 4, चीन और रूस इन 2 बड़े ममालिक ने इश्तराकी मईशत इख्तियार की है। अगला सवाल है यहाँ पर 4, सरमायादाराना मईशत और इश्तराकी मईशत का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का यहाँ पे देखिए हम फ़र्क बताएंगे सरमायादाराना मईशत और इश्तराकी मईशत में। तो पहला इसका पॉइंट है सरमायादाराना मईशत वसाइल पैदावार की मलकियत और इंतज़ाम निजी अफराद या पैदावारी अदारों के पास होता है, लेकिन इश्तराकी मईशत का पहला पॉइंट है कि वसाइल पैदावार की मलकियत पूरे समाज की यानी हुकूमत की होती है,
पूरी मैशत का इंतज़ाम हुकूमत करती है। इसी तरह यहाँ पे सरमाया दाराना मैशत का दूसरा पॉइंट है कि सरमाया दाराना मैशत की पैदावार का असल मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना होता है, समाजी फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज किया जाता है। और यहाँ इश्तराकी मैशत का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर इश्तराकी मैशत का मकसद मुनाफा कमाना होता ही नहीं है, समाजी फलाह बहबूद मुफाद के हसूल के लिए पैदावारी अमल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सरमायादाराना मैशत में कि अमेरिका, जर्मनी और जापान, इन ममालिक ने सरमायादाराना मैशत को अपनाया है। तो यहाँ पे इश्तराकी मैशत का तीसरा पॉइंट है, चीन और रूस, इन दो बड़े ममालिक ने इश्तराकी मैशत को अपनाया है। अगला सवाल 5 है यहाँ पर, मैशत के अहम अवामिल यानी खुसूसियात क्या है? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि किसी मखसूस खित्ते की आबादी दस्तयाब कुदरती वसाइल की मदद से अशिया व खिदमात की पैदावार और इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखने वाली सरगर्मियों के मजमूए का नाम मैशत है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मैशत के अहम अवामिल मंदरजा झेल हैं। पहला है ये मुतय्यना सरहदों का इलाका, दूसरा है इस इलाके में रहने वाले और मुख्तलिफ मुआशी सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले लोग यानी वहाँ की आबादी। तीसरा पॉइंट है मुआशी सरगर्मी के लिए दरकार ज़रूरी कुदरती वसाइल की मौजूदगी। चौथा पॉइंट है इलाके में सबसे बुलंद इक़्तिदार यानी सियासी खुद मुख्तारी। और यहाँ पाँचवा पॉइंट है मुआशी सरगर्मियों की इब्तिदाई, सानवी और सलासी पेशों में तकसीम। अब छठा यहाँ पे सवाल है, मैशत के काम यानी जिम्मेदारियां लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मैशत के अहम काम मंदरजा झेल हैं। तो पहला पॉइंट, कौन सी अशिया कितनी मकदार में पैदा करना है, इसके बारे में फैसला करना। दूसरा पॉइंट, पैदावार किस के लिए की जाए, इसके मुतालिक फैसला करना। तीसरा पॉइंट, पैदावार की लागत कम से कम करना यानी इखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा तखफीफ करना। चौथा पॉइंट है समाजी व मुआशी और मुआशी इंसाफ के असूलों के मुताबिक कौमी पैदावार की तकसीम करना। पाँचवा पॉइंट है मुस्तकबिल की मुआशी ज़रूरियात की तकमील के लिए पेशबंदी करना। छठा पॉइंट है लामहदूद ज़रूरियात और महदूद वसाइल के दरमियान मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करना। अगला सवाल 7 है, आलमकारी की नौइयत की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है आलमकारी यानी मुल्क की मैशत को आलमी मैशत से हम आहंग करना है। दूसरा पॉइंट है इसमें आज़ादाना तिजारत होती है, कुदरती वसाइल, मुनाफा, खिदमात, सरमाया, मेहनत और टेक्नोलॉजी की सरहदों के पार आज़ादाना आमदोरफ्त होती है। पॉइंट 3 में हम देखेंगे कि गैर मुल्की सरमायाकारी पर से तमाम पाबंदियां हटा ली जाती हैं। पॉइंट 4, आलमकारी के ज़रिए किसी हदबंदी के बगैर आलमी मैशत कायम करने की कोशिश की जाती है। पॉइंट 5, मौजूदा दौर में तमाम ममालिक की मुआशी पॉलिसियाँ मैशत को आलमकारी यानी आलमी मैशत की तरफ ले जा रही हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, बताइए तो भला दरसी किताब का सिफ़ा नंबर 64 पर एक खानदान का जो जून 2017 के महीने की आमद और खर्च की तफसील दी गई है। आपके ख़ानदान की आमदनी और खर्च को मलूज रखते हुए दर्जे झेल जदुल को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर शुमार दिया गया है 1 से 11 और यहाँ पे तफसील है कि रोज़ाना की ग़िज़ा यानी नाश्ता, ताम वगैरह, ताम यानी खाना, इसका अंदाज़न खर्च यहाँ पे 6000 रुपया बता रहा है। दूसरा पॉइंट है कि कपड़ों के 2 जोड़ों की खरीदारी 2000 रुपये यहाँ पे अंदाज़न खर्च बता रहा है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे तफसील स्कूली सामान की खरीदारी, तो यहाँ 500 रुपये बता रहे हैं। और चौथा है यहाँ पर दवा खाने का खर्च, तो यहाँ पे 450 रुपये बता रहा है यहाँ पर। अब पाँचवा है यहाँ पे तफरी, घूमना फिरना यानी, तो इसके लिए 500 रुपये अंदाज़न खर्च बताया जा रहा है। 6 पे है मोबाइल बिल, ये 1000 रुपये यहाँ पर अंदाज़न खर्च इस पे बताया जा रहा है। 7वां है यहाँ पर फल सब्ज़ी वगैरह ख़रीदना, ये 1000 रुपये का खर्च बताया जा रहा है अंदाज़न। 8वां है यहाँ पे सादा सफ़र खर्च यानी बस, रेलवे, रिक्शा वगैरह जो करके इंसान जॉब वगैरह पे जाते हैं, उसका खर्च है यहाँ पे 2600 रुपये। 9वें जब पर देखिए बिजली का बिल है यहाँ पर 1500 रुपये।
यहाँ पे 10वें नंबर पे दिया है सियाहत, इसका यहाँ पे 4,000 रुपया दिया है। और 11वें पे यहाँ पर है बैंक की किस्त, ये 3,000 रुपये। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट बता रहा है 22,550 रुपये। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे कुल आमदनी बताई गई है 20,000 रुपये, कुल खर्च है यहाँ पे 17,000 रुपये, और बचत कितनी हुई तो 3,000 रुपये। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे मंदरजा झेल बाला तरमीम शुदा इखराजात की तफसील पर बहस कीजिए। तो पहला है यहाँ पे कौन कौन से इखराजात में तब्दीली नहीं की गई। तो जवाब है ग़िज़ा, लिबास, स्कूली सामान, दवाखाने का खर्च, फल सब्जी और बैंक की किस्त में तब्दीली नहीं की गई। सेकंड में है कि इन इखराजात में तब्दीली क्यों नहीं की गई। तो जवाब है इन इखराजात में तब्दीली इसलिए नहीं की गई कि अनाज, कपड़े, रिहाइश, तालीम, इलाज बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं। तीसरा यहाँ पर सवाल है कि बैंक की किस्त किस कर्ज की अदायगी के लिए दी जा रही है। तो जवाब है जगह खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया गया था, इसकी बाकायदा अदायगी ज़रूरी है। अगला यहाँ पे चौथा सवाल है कि इन इखराजात में कमी की गई। तो जवाब है तफरी, मोबाइल, सादा सफ़र खर्च, बिजली का बिल के अखराज में कमी की गई है, क्योंकि ये आराम व आसाइश की चीज़ें हैं। रिक्शा या टैक्सी से सफ़र करने की बजाय बस और रेलवे से सफ़र करने से ये खर्च कम हो सकता है। बिजली के इस्तेमाल में थोड़ा सा ध्यान दे कर इसका खर्च भी कम किया जा सकता है। और यहाँ पर पांचवा सवाल है कि सियाहत का खर्च मुकम्मल तौर पर क्यों ख़त्म कर दिया। तो जवाब है कि सियाहत साल भर में 1 या 2 मरतबा की जा सकती है, माहाना बचत में से इस खर्च को बर्दाश्त किया जा सकता है। तो ये छठा सवाल है कि इखराजात आमदनी से ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जवाब है अगर खर्च आमदनी से ज़्यादा हो गया तो कर्ज का बोझ उठाना पड़ेगा। महदूद आमदनी से कर्ज की वापसी नामुमकिन होगी, इस वजह से कर्ज और इस पर सूद हर माह बढ़ता जाएगा और ख़ानदान की मईशत का यहाँ पे जो तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ सातवां सवाल है बचत क्यों करनी चाहिए। तो जवाब है अचानक पेश आ जाने वाले इखराजात के लिए पहले से इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। इस तरह सियाहत और इससे जैसे मुतालिका इखराजात इस बचत में किए जा सकते हैं। इखराजात में तकफीम इस ज़ात की जात तो इस्तेमाल की जाए तो आमदनी के हदूद की अंदाज़न इखराजात करके बचत करना मुमकिन हो जाता है। आठवां सवाल है कि आप आमदनी की क्यों किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जवाब है हम आमदनी के निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए गैर ज़रूरी खर्च के लिए हम इस्तात नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि पहले बुनियादी ज़रूरतों की तकमील करना और इसके बाद बच्चों की तालीम और ख़ानदान वालों की तब्बी इखराजात की फ़िक्र करना। इसके बाद अगर मुमकिन हो तो सैर व तफरी और मोबाइल जैसी आराम व आसाइश की चीज़ों को इस्तेमाल करना। सिर्फ आराम व आसाइश के लिए खर्च करना हमारी बसात से बाहर है, हमारे बिसात से बाहर है। अगला है यहाँ पे सवाल 2, फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी ऐसे मुल्क के वज़ीर व मालियात हैं जहाँ ज़र्रात को अहमियत दी जाती है। बराए करम मुल्क की अहम जहत तरक्की के लिए 5 नुकाती प्रोग्राम बताइए। तो जवाब है यहाँ पर ज़र्रात की अहमियत देने वाले मुल्क की अहम जहती तरक्की को तरजीह देते हुए कम से कम 5 नुकात पर मबनी प्रोग्राम दर्जे झेल हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि ज़र्राती शोबे की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़र्राती पैदावार की बरामद की तरगीब। दूसरा है तालीम का फ़रोग और किसानों की मैकेनिकी और तकनीकी तालीम पर खुसूसी ज़ोर। तीसरा है किसानों और छोटे सन्नतकारों के लिए तसलसल के साथ खुसूसी वर्कशॉप, बहस व मुबाहिसे, इलाकाई सैर वगैरह का इनकाद। और चौथा है दुश्वार गुजार इलाकों में बैंकिंग के शोबे का क़याम। पांचवा है ज़र्राती सियाहत का फ़रोग और इसकी तरगीब। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सबक के सभी सवाल जवाब पूरे हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिए बच्चों। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।